सीरीज आश्रम में भूपा स्वामी का किरदार निभाने वाले चंदन रॉय सान्याल 29 मार्च को रिलीज होने जा रही फिल्म पटना शुक्ला में भी नजर आएंगे। अभिनेता चंदन रॉय ने अपनी फिल्म और अपने किरदार को लेकर खुलकर बातचीत की। सान्याल ने इसके साथ ही भोपाल से जुड़ी अपनी यादों को भी ताज़ा किया। एनडीटीवी संवाददाता सुमित शुक्ला ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्टर चंदन सिंह सान्याल, जो कि फिल्म पटना शुक्ला में नजर आने वाले हैं। आज ये फिल्म को लेकर हमसे खुलकर बात करेंगे। चंदन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने का। चंदन, सबसे पहले ये बताइए, हम आपको चंदन कहें या भूपा स्वामी कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं भूपा स्वामी ने चंदन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हाँ, वो दर्शकों का प्यार है। कई बार आप ऐसे पात्र करते हैं जो दर्शकों को बहुत भा जाती है और वो काफी उससे अफेक्ट होते हैं। तो हालांकि भोपा स्वामी करते हुए ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि कुछ चमत्कारिक ऐसा कुछ होगा। लेकिन कई बार अभिनेता के करियर में ऐसा होता है। हम्म। और कुछ ऐसा हुआ कि उसने ऐसा रंग पकड़ा कि अब तक उतर ही नहीं रहा है। और तो भोपाल, मतलब थैंक्स टू प्रकाश जी, जिनके वो दिमाग की उपज है, जिन्होंने कैरेक्टर तैयार किया है, डायरेक्ट किया है और मुझे चुना। तो आई थिंक दर्शकों का प्यार है कि जो उनको इतना भाया, मतलब हद से ज्यादा वो उसको इतना प्यार दिया इस कैरेक्टर को। बट ये भूपा स्वामी का किरदार निभाने के बाद आपको कुछ लोगों का कैसा क्या आपको एक रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि एक दर्शकों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना कि भैया ये एक नेगेटिव किरदार है। मतलब ऐसा कुछ आपको कुछ रिएक्शंस आ रहे थे? लोग आपको नफरत की नजरों से देख रहे हैं? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग हालांकि जो भोपा स्वामी का जो किस तरह के काम करते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं करता है, मतलब विलेनिश है, बहुत डार्क कैरेक्टर है। लेकिन दर्शकों को इसके बावजूद उस अभिनय की खूबसूरती इतनी अच्छी लगी, या उसको उसका जो लहजा है या उसका जो चाल चलन है, उसका जो तरीका है, जो एक अभिनेता जिसमें जान डालता है, हम्म। वो आ गया। तो उससे क्या हुआ कि कोई नफरत की निगाह से नहीं देखता था। वो जब भी मुझे मिलते हैं, कई बार मैं छोटे शहरों में या कहीं जाता हूँ, तो काफी लोग आके पैर में पड़ने लगते हैं, या वो इतने प्रभावित हो जाते हैं उस कैरेक्टर से कि उसको लगता है कि यही वो आदमी है जो इतना इतना पावरफुल है, और इतना बहुत उत्तेजित हो जाते हैं उस कैरेक्टर को लेकर। इनफैक्ट कई बार लड़कियां इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके लिखती है कि अरे आपने जिस तरह से गाली दी, बड़ा आनंद आया हमको। तो अच्छी बात है, तो वो विलेन के आगे चला गया वो कैरेक्टर। वो एक्चुअली लोग नफरत तो करते हैं, लोग डरते हैं। जब वो देख रहे थे तो उससे काफी एक डर लगता है उस कैरेक्टर से कि वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है। लेकिन कुछ अजीब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसको प्यार बहुत ज्यादा दिया। तो भूपा स्वामी अब वापसी कब कर रहे हैं? ये दर्शक सुनने के लिए बेताब हैं। देखिए, एक्चुअली तो ये आंसर प्रकाश जी दे पाएंगे, लेकिन जिस तरह मुझे लगता है कि मैं बहुत होपफुल हूँ कि इस साल आना चाहिए चौथा सीजन इसका। आपकी अभी फिल्म पटना शुक्ला रिलीज होने के लिए तैयार है, तो अब चंदन सिंह पटना शुक्ला में क्या नया करने जा रहे हैं? तो छोटा सा एक ये है कि मेरा नाम चंदन रॉय सान्याल है, जी। इसमें नहीं है। बट आपका सवाल क्या पूछा आपने, क्या करने जा रहे हैं ना। जी। पटना शुक्ला एक्चुअली कहानी जो है हमारे शिक्षा प्रणाली पर है, एजुकेशन सिस्टम पर है। और बहुत खूबसूरत कहानी है जो अरबाज खान साहब ने प्रोड्यूस किया है, विवेक बुद्धकोटी ने डायरेक्ट किया है, रवीना जी हैं जिसमें पटना शुक्ला बनी हुई। तो ये एक कहानी है एक कमजोर लड़की की, जो एक बहुत ही गरीब तबके के परिवार से आती है, और वो सिस्टम के साथ लड़ जाती है। वो सरकार को ये अर्जी देती है कि जो उसके मार्कशीट है, वो जो उसको मिले हैं वो सही नहीं है और उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या आप इस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं या पता कर सकते हैं? तो रवीना जी ये केस लड़ती है, और मैं जो हूँ वो दूसरा वकील हूँ जो इसके आड़े आता हूँ, जी। जो सरकार और उनके बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो मैं वो पात्र प्ले कर रहा हूँ। एक लॉयर है, एक वकील है, एंग्लिसाइज्ड बिहारी है, जो शायद दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा है और बहुत ही ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया है, और बहुत ही क्लासी है, और लेकिन थोड़ा बहुत शातिर है।
बहुत चालाक वकील है और सारे दांव पेच उसको आते हैं। जबकि रवीना जी का जो कैरेक्टर है पटना शुक्ला, वो एक उन्होंने एक उनका जो चरित्र है वो एक छोटा वकील है, मतलब कंपेयर टू जो मेरा कैरेक्टर है। हम्म। और वो ऐसे ये केस लड़ती है और उसके बावजूद वो जीतने की कोशिश करती है। तो ये है, मेरा एक लॉयर बना हूँ और कोशिश ये की है कि एक अलग तरीके का लॉयर प्ले किया जाए। हमारी फिल्मों में काफी बड़े बड़े दिग्गजों ने लॉयर के रोल किए हैं, वकील के रोल किए हैं, काफी फिल्में आई हैं। पहली बार मैंने एक लॉयर का वेश धारण किया है इसमें। जी, आपने ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे आश्रम सीरीज की मैं बात करूं, चाहे मैं डी डे की बात करूं, लिस्ट काफी लंबी है। तो आप ये नेगेटिव कैरेक्टर्स करना ही पसंद करते हैं कि आपको वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स अभी ऑफर नहीं हो रहे? इसके पीछे का राज क्या है? ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आपने डी डे कहा या आश्रम या सनक भी एक फिल्म आई थी, मोस्टली आई थिंक जो विलेनस कैरेक्टर्स होते हैं वो दर्शकों में एक अलग छाप छोड़ते हैं और उससे एक अलग, पता नहीं, अलग ही रिलेटिबिलिटी बनती है। और हालांकि मुझे विलन के रोल या इस तरह के रोल ज्यादा ऑफर किए गए हैं। और चॉइसेस में फिर आपके पास जो चॉइसेस होते हैं उसको आप में चुनना होता है, आपको हम्म। सरवाइव भी करना होता है, आपको काम भी करते रहना है। हम्म। और तो एक टाइम के बाद मुझे लगा कि अगर जो कैरेक्टर मुझे एक पात्र दिया जा रहा है तो कोई कारण होगा, ऊपर वाला कुछ सोच के ही मेरे पास भेज रहा है। तो फिर मैंने जो भी पात्र मिला मुझे, वो भोपा हो या डीडे में भांजा हो जो आपने कहा, या सनक हो, उसमें मैंने अपने अभिनय के रंग बिखेरने की कोशिश की है और उनको ऐसे नहीं मैंने तोला है कि वो विलेन के रोल हैं या वो नेगेटिव कैरेक्टर है। हम्म। मैंने उसको एक इंसान के रूप में देखा है। जैसे क्या होता है कि जब आप विलेन के रोल करते हैं, भूपा स्वामी लोगों को इतना पसंद इसलिए भी आया क्योंकि मैंने जब वो कर रहा था तो मैं उसको विलेन की तरह नहीं कर रहा था, मैंने उसको उतना ही चार्म, हम्म। उतना ही उसका इमोशन के साथ उतना ही खेला है जितना कोई भी दूसरा किरदार हो उसमें लोग वो पॉजिटिव हो उसमें करने के लिए। उसमें ऑब्वियसली स्कोप ज्यादा होता है इमोशंस के, लेकिन विलेन में क्या होता है कि आपको एक तरीके से करना पड़ता है जहाँ पे लोग आपसे नफरत करें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे करूँ कि वो यादगार बन जाए और लोग उससे प्रभावित हो जाए उस कैरेक्टर से। तो वो भांजा हो या भूपा स्वामी हो, मैंने यही कोशिश की है, जो मित्र जो चॉइसेस मुझे मिले लाइफ में, करियर में, उसमें मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं वो रोल भी नहीं करूंगा तो एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्या है कि फिल्मों में पहले ये होता था कि अ, जो रोल बचते थे वो विलन के ही रोल बचते थे हम्म। हिंदी हम्म। फिल्मों में, जहाँ पे आप एक एक्टर को ला सकते हैं। जनरली जो दूसरे मेन चरित्र होते हैं वो स्टार्स या हीरोज होते हैं या हीरोइंस होते हैं, उसके बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको इतना कोई तवज्जो देता नहीं था। हम्म। लेकिन उनके के आने के बाद ये हुआ है कि सारे चरित्र जो है वो विलन हो, हीरो हो या कोई भी कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर समझ के देखा जाता है। जी। तो भोपा भी कैरेक्टर, एक चरित्र था जो हु हैपेंस टू बी अ बैड गाय। तो वही है कि जो मुझे चॉइसेस जो हैं वो मेरे ऑब्वियसली, मैंने एक शो किया था नेटफ्लिक्स पे रे करके वासन बाला के साथ, उसमें मेरा रोल नेगेटिव नहीं था लेकिन उसकी भी बहुत बहुत मुझे वाहवाही मिली उस रोल के लिए। फिर अभी तो वो है, तो जो आपको चॉइसेस मिलते हैं, मेरा काम है सिंसियरली किया करना, वो मैं करते रहा। पटना शुक्ला की शूटिंग भी भोपाल में हुई है। आश्रम 3 की भी शूटिंग भोपाल में हुई है। तो भोपाल की कुछ यादें हैं जो आपको हमेशा आती हो मुंबई में? देखिए एक्चुअली भोपाल के साथ ना मेरा बहुत ही अनोखा कनेक्शन रहा है। वो ऐसे है कि मैं जब कॉलेज में था तो मैं अपना पहला रंगमंच का वर्कशॉप करने भोपाल गया था। तो भोपाल में हमारे गुरु थे हबीब तनवीर साहब। हबीब तनवीर भोपाल से थे और उनका अपना एक कंपनी था नया थिएटर। तो जब हम्म। मैं पहले कॉलेज में था सबसे पहले मैंने नाटक की शुरुआत भोपाल से ही की थी। वहाँ पे मैंने काफी सारा थिएटर किया है। करीबन कुछ 6-8 महीने, 1 साल वहाँ रहा मैं। नया नगर में रहता था मैं, प्रगति पेट्रोल पंप के पास। जी। एक लॉज है सिंगई गेस्ट हाउस करके, वहां जी। पे मैं रुका था। हम्म। और मुझे रोज के 50 रुपए मिलते थे दिहाड़ी, और 80 रुपए शोज के मिलते थे। और वहाँ पे मैंने काफी सारा, शामला ही में हबीब साहब रहते थे, वहाँ हम हबीबगंज में हमारा रिहर्सल होता था। तो भोपाल से मेरी शुरुआत वैसे हुई। फिर मैं जब आश्रम करने गया
तब तक लोग थोड़ा पहचानने लगे थे, और फिर आश्रम भी आ चुका था, और दूसरे मेरी फिल्में से मुझे लोग जानने लगे थे। तो एक अलग, तो हम लोग एक बहुत खूबसूरत से होटल में रहते थे हम लोग वहाँ पे, उसका नाम मैं भूल अच्छा, रहा हूँ। खाने में क्या याद आता है? भोपाल का कोई एक खास तो पकवान? मेरा सुबह का फेवरेट हुआ करता था पोहा जलेबी। हम लोग रोज सुबह पोहा और जलेबी खाते थे। तो काफी लोग महाराष्ट्र में, जब यहाँ पे लोगों को समझ में आता कि पोहा जो यहाँ पे भी बनता है, क्योंकि वो इस प्रोविंस का है, महाराष्ट्र एमपी लगा हुआ जो बॉर्डर है, वहां पे पोहा मतलब यहाँ पे भी लोग बहुत पोहा खाते हैं सुबह के नाश्ते में। तो जब मैं कहता हूँ कि अगर आपने पोहा जलेबी के साथ नहीं खाया तो आपने क्या खाया, तो यहाँ पे लोग उस टेस्ट को समझ नहीं पाते कि पोहा जलेबी के साथ कैसे खाया जाता है। तो पोहा जलेबी जो है मेरा फेवरेट हुआ करता था, और वो सुबह मैं नाश्ते पे हमेशा करता हूँ और करता था। और भोपाल का तो मतलब कुजीन तो है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार है। और खूब खाया मैंने भोपाल में। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। आश्रम जी। 3 के शूटिंग के टाइम, जैसा कि सबको पता है कि काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, प्रकाश झा पर हमला हुआ था, तो उस टाइम आप थे भोपाल में? उस टाइम मैं सेट भी था। तो फिर कैसे आ, आपने वो सिचुएशंस आपने कैसे क्या हैंडल की, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। हैंडल क्या हुआ था कि उस दिन शूट चल रहा था और प्रकाश जी शूट कर रहे थे, तो एकदम से बॉबी सर भी थे, बॉबी सर आने वाले थे, मैं पहुंच चुका था सेट पे। और आई थिंक सर्दी का मौसम था, 2021 का दिसंबर था शायद, या नवंबर, दिसंबर ऐसा कुछ, 21 22 23, हाँ। और मैं बाहर बैठ के चाय पी रहा था, दोपहर के कुछ 3 बज रहे थे, और एकदम से मुझे आके प्रोडक्शन वालों ने बोला कि सर आप अंदर जाइए, थोड़ा सिचुएशन गर्म हो रहा है ऐसे। तो मैं अपने वैनिटी वैन में जाके बैठ गया, और फिर उन्होंने मुझे बाहर से लॉक कर दिया कि आप अंदर ही रहिए। और मैं अंदर से नज़ारा देख रहा था, तो काफ़ी सारे लोग आए, तलवार भाले ये सब लेके। और बॉबी सर भी उस टाइम आए ही थे, वो अपने वैन में थे, उनको वो भी लॉक कर दिए गए। और खूब हंगामा हुआ, उन्होंने गाड़ी मतलब बड़े बड़े रॉड से गाड़ियों के शीशे तोड़े। ये वायलेंस इतनी करीबी, इतने पास से मैंने देखा कि, और हम लोग तो आर्टिस्ट है, मतलब हमारा काम है समाज को नो एंटरटेन करना, मनोरंजन देना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो इतने पास से कि कुछ लोग आर्ट से इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वो लोग आर्टिस्ट को पे आके हमला करे या अंदर हाथ उठाए।